हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेईई ए टू जेड पे। और आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल एग्जाम, जो आपका सचिवालय सहायक का एग्जाम चल रहा है। तो आज 23/12/2022 को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 100% करेक्ट आंसर के साथ यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, पहला प्रश्न क्या है, बेलारूस की राजधानी क्या है। तो बेलारूस की राजधानी क्या है कि मिन्स्क है, और मिन्स्क जो है बेलारूस की राजधानी है। बेलारूस की मुद्रा जो है ये है बेलारूसी रूबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अफीम की संधि किसके बीच हुई है। तो 19वीं सदी के मध्य में चीन और मुख्यतः ब्रिटेन के बीच लड़े गए दो युद्धों को अफीम युद्ध कहते हैं। 19वीं शताब्दी में सबसे लंबे समय से चीन के चिंग राजवंश और ब्रिटेन के बीच चल रहे व्यापार विवादों की चरमावस्था में पहुंचने के कारण प्रथम युद्ध जो है 1839 से 1842 तक चला, और दूसरा जो 1856 से 1860 तक चला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था। तो ये जो है 9 फरवरी 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था, कौन, रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला के बीच जो है अलीनगर की संधि को जो है इस पे हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई का नया चेयरमैन कौन। तो बीसीसीआई का जो नया चेयरमैन बना है वो कौन बना है, अध्यक्ष रोजर बिन्नी बने हैं। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोजर बिन्नी। नेक्स्ट, रिलेशनशिप एमंग फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है। तो ये क्या होता है, वी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू लेमडा। यहाँ पे वी क्या है, आपका स्पीड है, या फ्रीक्वेंसी, और लेमडा जो है वेवलेंथ है। ठीक है। तो वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, आपसे रिलेशन ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडा का उत्पादन में भारत का रैंक, अंडा उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो ये 3 नंबर पे है भारत। ठीक है। भारत ने 2020-21 में 122.11 बिलियन अंडे का उत्पादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा की राजधानी पूछा गया। तो वर्षों तक जो है पनामा सिटी ने जो है राजनीतिक अराजकता और आर्थिक पतन का अनुभव किया, और यहाँ तक कि 18वीं शताब्दी के दौरान कोलंबिया का हिस्सा बन गया था। जब पनामा ने कोलंबिया से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की तो पनामा शहर को नए देश की राजधानी के रूप में चुना गया। ठीक है। नेक्स्ट, 27वां कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हुआ था आपका बिहार के बांकीपुर में 1912 में हुआ था। ठीक है। 27वां अधिवेशन। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1974 से 1978 इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों ने इंदिरा हटाओ का नारा भी जो है दिया था, लेकिन इंदिरा ने इसे गरीबी हटाओ के रूप में दोहराया। ठीक है। इस नारे का काफ़ी प्रभाव पड़ा। इंदिरा को अब कई लोगों द्वारा भारत के रक्षक के रूप में देखा जाता है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, कपास उत्पादन में सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। कपास से निर्मित जो है वस्त्र सूती वस्त्र कहलाते हैं, और कपास जो है काली मिट्टी पे ज़्यादा मुख्यतः पाया जाता है। प्रथम पानीपत का युद्ध किसने जीता था। तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में जो है दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को हराया। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में जो है बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया। ठीक है। उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, कौन डाला, बाबर द्वारा। ठीक है। राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट अनुच्छेद क्या, महाभियोग वह प्रक्रिया जिसके इस्तेमाल से राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है, इम्पीचमेंट। ठीक है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124(4), 5, 217 और 218 में मिलता है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या फिर अक्षमता जो है साबित हो गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरोष्टी लिपि किसने शुरू किया। तो चीनी परंपरा के अनुसार इसका आविष्कार ऋषि खरोष्ट ने किया था। लिपि के नाम से व्युत्पत्ति चाहे जो हो, इसमें संदेह नहीं है। इस देश में यह उत्तर पश्चिम से आई और कुछ काल तक जो है अशोक के अतिरिक्त मात्र विदेशी राजकुलों द्वारा उनके प्रभाव के क्षेत्र में प्रयुक्त होकर उनके साथ ही ये जो है खत्म हो गई। कौन सी, खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है। भारत में काफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ कुल 8200 टन काफ़ी का उत्पादन होता है, जिसमें कर्नाटक राज्य में जो है अधिकतम 53%, केरल में 28% और तमिलनाडु में जो है 11% कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड फैमिली ट्री अगर देखें तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद इस राजघराने में करीब 22 सदस्य जो है ब्रिटिश शाही परिवार के उत्तराधिकारी की दौड़ में शामिल हैं। इन उत्तराधिकारियों की सूची में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और
प्रिंस फिलिप के 4 बच्चे चार्ल्स, एनी, एंड्रयूज और एडवर्ड उनकी संतानें शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अनुच्छेद 75(2) में क्या है? तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा और किसी मंत्री द्वारा अपना पद जो है ग्रहण करने से पहले जो है राष्ट्रपति से जो है शपथ ग्रहण करवाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, देवेंद्र झाझरिया को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो टोक्यो पैरालंपिक खेलों में वह रजत पदक जीतने में सफल रहे थे। भारत के दिग्गज पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया को जो है सोमवार को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। ठीक है। पद्म भूषण अवार्ड इनको दिया गया है देवेंद्र झाझरिया को। देवेंद्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है राष्ट्रपति भवन में यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैग का कार्यकाल? तो भारत में 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में है। किसी भी कैग प्रमुख का कार्यकाल जो अधिकतम 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, इसमें से जो भी पहले पूरा हो जाएगा तब तक वह जो अपने पद पर बने रहेंगे। जो भी पहले होगा की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संस्था केंद्र अथवा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की जांच कर सकती है। कौन? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किप किसका करेंसी है? और नेक्स्ट क्या है, इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया मुझे। तो यहाँ पे देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो और कर्सर प्लस जेडन वाला जो है आपसे पूछा गया था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एम किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो ये जो है आपका फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में इसका जो है एम रखा गया था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज मेनली कन्फाइंड टू द कंज्यूमर गुड्स सेक्टर, कॉटन, वुलन, जूट, टेक्सटाइल, पेपर, न्यूज़ प्रिंट, लेदर गुड्स, ये सारे आपके इसमें टारगेट रखे गए थे। नेक्स्ट, भारत में हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में जो है सबसे पुराना हाई कोर्ट जो है 1862 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। हाई कोर्ट के तहत जो है सिविल और आपराधिक निचली अदालतें और ट्रिब्यूनल कार्य करते हैं। हम आपको बता दें कि सभी हाई कोर्ट जो है भारत की सुप्रीम कोर्ट के तहत आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाओटियन किप लाओस देश की मुद्रा है। ठीक है। पूछा गया था कि लाओटियन किस देश की मुद्रा है? तो ये जो है लाओस देश की मुद्रा है और इस देश की जो है ये करेंसी न केवल सबसे कम मूल्यवान मुद्राओं में से एक है बल्कि 2020 के बाद से इस राष्ट्रीय मुद्रा की स्थिति बदतर हो गई है। ये देश अपनी कमजोर मुद्रा की वजह से वीक करेंसी की लिस्ट में सबसे आखिर में पहुंच गया। इस वजह से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिषद के नेता का नाम हिंदी में सरपंच कहते हैं और ये जो यही जो है प्रमुख होता है। पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है और 5 सदस्यों में से प्रत्येक एक ग्राम पंचायत सदस्य या पंच हैं। ऐसी व्यवस्था में प्रत्येक ग्रामीण अपने गाँव के शासन में अपनी राय रख सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुग्ध डेयरी सहकारिता का स्थापना बिहार में कब हुआ है? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2014 में सुपौल डेयरी की स्थापना बिहार सरकार और यूनाइटेड किंगडम हंगर अभियान से स्वतंत्रता के संगठन के सहयोग से हुई थी, जिसमें शहर के उत्पादक उपभोक्ता को दूध उत्पादक और शुद्ध और ताज़ा दूध और दूध उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण के साथ जो है इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता प्रीतम का संबंध किससे है? तो अमृता प्रीतम जो है पंजाब की सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक थी। पंजाब के गुंजरवाला जिले में पैदा हुई अमृता प्रीतम को पंजाबी भाषा की पहली कवयित्री माना जाता है। उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 100 पुस्तकें लिखी, जिनमें से उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम सुरक्षा बीमा योजना का उम्र सीमा क्या है? तो ये जो है यह योजना एक बैंक खाता रखने वाले 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के उन लोगों के लिए जो 1 जून से 31 मई की कवरेज की अधिक अपना योजना में शामिल होने या स्वतः आहरण समर्थन को जो है 31 मई या उससे पहले अपनी सहमति दे देते हैं। तो क्या आयु सीमा है? 18 से 70 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी जो है कौन सा आंदोलन चौरी चौरा कांड से जो है वापस ले लिया था? तो ये असहयोग आंदोलन था, जिसको जो है चौरी चौरा कांड से आहत होकर गांधी जी ने वापस ले लिया था। ब्रिक्स सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बीजिंग, चीन में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून 2022 को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भारत की भागीदारी को नेतृत्व किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य, ये जो है राज्य होना चाहिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य है, जो कुल दूध उत्पादन का जो है 18% का योगदान देता है। इसके बाद राजस्थान 11%, आंध्र प्रदेश 10%, गुजरात 8% और पंजाब जो है 7% उत्पादकता देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्याम देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो ये आपका थाईलैंड, जिसका प्राचीन भारतीय नाम जो है श्याम देश या श्याम है। दक्षिण पूर्वी एशिया में यह जो एक देश है, इसकी पूर्वी सीमा लाओस और कंबोडिया, दक्षिणी सीमा पर मलेशिया और पश्चिमी सीमा पर म्यांमार स्थित है। श्याम ही जो है 11 मई 1949 तक थाईलैंड का अधिकृत नाम था। थाई शब्द का अर्थ होता है, हिंदी भाषा में क्या अर्थ होता है कि स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV वायरस क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, और ये जो है लैंटी वायरस है जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का कारण बनता है, जो कि मनुष्य में एक अवस्था है जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र विफल होने पर जो है इसके परिणाम स्वरूप ऐसे अवसरवादी संक्रमण हो जाते हैं जिनसे मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन जो है 74वें अनुच्छेद में जो है किया गया। विश्वविद्यालय किसकी अनुशंसा पर स्थापित किया गया था? ये जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अनुशंसा पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो है स्थापना किया गया था। और ये जो है भारत सरकार ने नवंबर 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी सिफारिश पे जो है यूजीसी की है स्थापना की गई। आनंद मठ कौन सी भाषा में लिखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है बांग्ला भाषा में लिखा गया। आनंद मठ एक उपन्यास है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो ये लिखा गया था। कब? 1882 में। इस कृति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है इसी उपन्यास से लिखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। लेरमा रोजो और सोनारा 64 किस फसल की किस्म है? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र से जो है जांच के पश्चात ये जो है मक्के की एक प्रजाति है। नेक्स्ट, कौन सी समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने लोग सही कमेंट करते हैं। ठीक है, इथेन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं? तो ये आपका 7 होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है C2H6 होता है। ये क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, मद्रास में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन नहीं मिल पाए थे, इस वजह से करेक्ट आंसर देना मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट, चीता किस राज्य में रखा गया? तो चीता जो है उत्तराखंड राज्य में रखा गया है। और कलेक्शन ऑफ स्पीचेज बुक किसकी है? इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट करेंगे, जिसकी वजह से जो है आंसर दे पाएंगे हम लोग आसानी से। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे BSSC CGL एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में आज के। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।